दोस्तों नमस्कार। आपका संजय फिर आपके सामने गीता के लय में बहने के लिए तैयार है। और चलिए आप सबको भी इस गीता के लय में लेकर के चलते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते नांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां सम में युक्त तमो मतः। तात्पर्य, भगवान कहते हैं संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंदर मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा का आनंद लेता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वह सब में श्रेष्ठ है। यही भगवान कहते हैं कि यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त कहलाता है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता है, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों का कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदलती जाती। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखना। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भागवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह से मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठोर परिश्रम नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो फिर उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने का अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन को आगे बढ़ाइए।